आज इस पीड़ित परिवार के साथ है। कई जगह तो उनके मंदिर बन गए। मैं हूं जुनैद शेख, आप देख रहे हैं आज़ाद इंडिया टाइम्स। ना हिंदू कटेगा ना हिंदू बटेगा बैनर के थ्रू एक प्रोग्राम किया गया जो अभी रिसेंटली सीलमपुर क्षेत्र में मर्डर हुए हैं, करण सैनी भाई का, और एक दो मर्डर और हुए हैं। तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम किया गया, उसके आक्रोश में ये प्रोग्राम किया गया। प्रमुख यहाँ पर आए हैं हमारे परिवारों में से, जैसे अभी करण सैनी जी का मर्डर कर दिया, इससे पहले कुणाल का मर्डर कर दिया, उससे पहले हमारे घारा समाज के 7 लोगों का और मर्डर कर दिया। अब ये लोग टीवी पे, व्हाट्सएप पे ये कहते हैं कि हमारे माननीय योगी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री एक शहीद की बात कर रहे हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हमारे साथ जाति कर रहे हैं। आज हमने परमिशन लिए तो हमें मंच लगाने दिया है। यदि हमें परमिशन नहीं मिलती तो हम मंच नहीं लगाते, चाहे हम किसी भी जाति के होते। ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश में बात हुई है, वहाँ पुलिस ने बारंबार एक बात बोली है कि भैया अभी आपके पास परमिशन नहीं है, आप घर जाएं, अभी आप घर जाएं, अभी आप घर जाएं। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें मारेंगे। ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। और जो लोग ये मन में लेकर बैठे हुए हैं भूल से भी कि हम बांग्लादेश जैसा कर देंगे, नेपाल जैसा कर देंगे, बिल्कुल भी भूल जाइए। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, उन्होंने कई बार कहा है कि हमें सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, पहनने के लिए हमारे को कुर्ता और धोती चाहिए और गमछा चाहिए, हम जिस भी दिन जाना हुआ चले जाएंगे। आज हमारा देश पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा माना रहा है। आज घर घर के अंदर माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको पूजा जा रहा है, कई जगह तो उनके मंदिर बन गए हैं। अभी मैं जो प्रमुख बात है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, लोग खड़े, ये हमारे घारा समाज के व्यक्ति हैं। सोनू जी, कुणाल के पापा जी ऑटो चलाते हैं। आज इनको घर चलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम एससी जाति में आते हैं। मैं घारा समाज का अध्यक्ष हूँ। मेरी सरोजनी नगर मार्केट में कपड़े की दुकान है और मालवीय नगर जो पीटीएस है उधर नवजीवन बिहार में मैं रहता हूँ। कल जब इन्होंने बताया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मित्रों, आज घर में इनका एक ही बच्चा था जो कमाने वाला था, उसको एक लड़की टाउन ने मार दिया और चोरी से मारा। इससे पहले भी रंजीत लड़के को मारा, पीछे से गोली मारी। हमारा जो घारा समाज है पूरे इंडिया के अंदर भिन्न भिन्न नाम से रहता है। दिल्ली में हमें घारा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में सिलकर, पत्थरकट, अगर हम हरियाणा में आते हैं कुचिया, कुशबंदिया, सिरकीबंद, सिंगीकट, सिंगीवाल, मध्य प्रदेश में जाते हैं कुशबंदिया, गुजरात में जाते हैं घारा सलाट, घारा राजबोई, छत्तीसगढ़ में बेलर। हमारे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे जाति के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो भी सरकारी विभाग का आदमी आता था, जो काम करते थे वो काम बताते थे, उसी नाम से सर्टिफिकेट बन जाता था। हमारा घारा समाज में कहीं पर भी आप जाएंगे आपको अखाड़ा मिलेगा। हमारे घारा समाज के लोग अंग्रेजों को भी, मुगलों को भी मारा है। और घारा समाज ही एक ऐसा समाज है जो पक्का हिंदू है। हमारे घारा समाज में आज तक एक आदमी ने भी मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपनाया है। आज हमारे जो सीलमपुर के अंदर दिन प्रतिदिन घर कम हो रहे हैं। कई लोग आते हैं, उनको बोलते हैं तुम मुसलमान धर्म अपना लो, तुम्हारा घर हम नहीं बिकने देंगे। मित्रों, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जब इनकी आर्थिक स्थिति की बात आई, मैं ST/SC आयोग गया खान मार्केट, उन्होंने पूर्वी दिल्ली के DCP को, SDM साहब को, SHO साहब को, नंदनगरी के सबको लेटर लिख कर दिया है। अब 15 दिन में पुलिस विभाग को हमें जवाब देना है। हर सरकार के पास एक अमाउंट होता है, जैसे कोई रेलवे एक्सीडेंट होता है तो रेलवे के पास होता है। भिन्न क्षेत्र है, ऐसे ST/SC जाति के लिए एक अमाउंट होता है राज्य सरकार के पास। उसके लिए हमने आवेदन लगाया है। परमेश्वर आज रोष प्रकट करने आए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब एक मां का लाल, एक पिता का बेटा, उनके बीच में सरेआम कत्लेआम कर दिया जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी।
इस तरीके से क्षेत्र के अंदर 9 घटनाएं हो रही हैं और सारी की सारी हिंदुओं की घटनाएं हो रही हैं। हिंदुओं को एक टारगेट किलिंग करके कत्ल किया जा रहा है। जहां कम आबादी में हिंदू रहते हैं वहां पर शिकार बनाया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे भैया कहां का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। मैं कहना चाहता हूं भैया आप चारा ही बने रहोगे, भाई कहां हो। ये बड़े शर्म की बात है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, मैं भी पीछे बात कर रहा था कि यहाँ के लोकल आदमी कहाँ हैं, तो एक भाई उठ के आया, उसने मेरे कान में आके बोला भैया हमारा आदमी मारा गया और हमें ही कल ठोका गया यहाँ पे प्रशासन के द्वारा और बंद किया गया उठा के, और हमें सुबह ही धमकी दी गई कि यहाँ पे जो भी इकट्ठा हो गए आपके ऊपर मुकदमे लगाए जाएंगे, आपको मारा जाएगा। ये बड़े शर्म की बात है प्रशासन के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा ये एक हिंदू है जो ये दंगे के लिए खड़ा हुआ है, बड़े शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परमिशन देने में भी हमारे डीसीपी साहब को और एसएचओ साहब को परेशानी होती है। हमारे ये टेंट और तंबू उखाड़ दिए जाते हैं, क्यों? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ हमारा पूरा समाज आज इस पीड़ित परिवार के साथ है, तन मन धन से पूरे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश की ताकत नफरत, तोड़फोड़, हिंसा और मर्डर से नहीं बल्कि एकता, यूनिटी और भाईचारे से बनती है। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती कि हमें किसी को मारना है, किसी को गलत करना है, किसी के ऊपर जुल्म करना है। कोई भी हमें नहीं सिखाता। कोई भी जना है, कोई चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, मर्डर करता है, गलत करता है, किसी के साथ गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका हम भी बिल्कुल करते हैं, आप भी आपके सपोर्ट में होते हैं कि जिस तरीके से करण सैनी का मर्डर हुआ भाई का, उसके अलावा और भाई का मर्डर हुआ है। सीलमपुर के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का मर्डर हो रहा है दोस्तों, मुस्लिम का कत्ल भी कर रहा है, हिंदू को भी मार रहा है। तो मर्डर जो है, जो एक अपराध होता है, अपराधी होगा, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपने आप में एक दिमाग के अंदर उनका कोड़ा भरा हुआ होता है, वो अपने दिमाग से कत्ल करता है, अपने दिमाग से मर्डर करता है किसी का। वो नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। जिसको गलत करना है गलत करेगा, उसके लिए हमें सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ करवानी चाहिए। हमें रिपोर्ट FIR करानी चाहिए, जितना बुरा से बुरा हो सकता है उसके खिलाफ हमें करना चाहिए दोस्तों। तब जा करके हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। डेवलपमेंट सिर्फ ऐसे नहीं आता कि आप धर्म का चोला ओढ़ के, धर्म के चश्मे से किसी को देखो। कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हम भी उसमें आपके खिलाफ हैं, हम भी उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। आपकी करण सैनी भाई के लिए हम बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे कहते हैं कि हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। सीलमपुर आज की डेट में, सीलमपुर हो, मुस्तफ़ाबाद हो, जितने भी इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के, जमुना पार के, दोस्तों बदनाम है। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा किस नज़र से उनको देखा जाता है, किस नज़र से उनको देखते हैं लोग, किस नज़र से उनको कहते हैं जमुना पारी ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं। दोस्तों हमने क्या पहचान बना ली है अपनी, हमारी क्या पहचान है आज की डेट में? हम खुद से सवाल पूछें। हमें अगर इसको ठीक करना है तो मिलकर ठीक करना पड़ेगा। दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी समाज का आदमी हो, किसी भी समाज का इंसान हो, अगर वो उसके दिल में इंसाफ है तो बिल्कुल वो गलत कहेगा उस चीज़ को, बिल्कुल उसके खिलाफ वो खड़ा होगा। जो लोग दंगा कराना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान में कितने लोग हो सकते हैं, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि किस तरीके से देश हमारा एक हो सकता है। दोस्तों मेरा यही मैसेज है कि कभी कोई भी चीज़ जो है बदले की भावना से हमें नहीं करनी है। किसी भी धर्म में किसी भी चीज़ जगह हो रही हो, हमें हमेशा एकता की बात करनी है, भाईचारे की बात करनी है और दोस्तों हमें देश को आगे बढ़ाने की बात करनी है। दूसरा मैसेज मेरा यही है कि आप जो है इसके लिए सीलमपुर के जो इलाके के लोग हैं, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, सब एक मिलकर रहें। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।